गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस की बात कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। और इसमें हम लोगों ने डुप्लीकेट जीन, एपिस्टेटिस जीन, इन सब की बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर संदमन कारक जीन। संदमन या निरोधक जीन, संदमन कारक या निरोधक जीन। ये जीन वो होती हैं कि सामान्य रूप से तो ये अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखाती, लेकिन कुछ विशेष जीन के साथ जब ये आ जाती हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाती हैं, वरना ये अपना प्रभाव नहीं दिखाती। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चावल की पत्ती में या चावल की पर्ण का हरा रंग, पर्ण का हरा रंग, जहां जो चावल की लीफ होती है, सामान्य तौर पर लीफ कैसी पाई जाती है? क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर की पाई जाती है। तो सामान्य तौर पर जो लीफ पाई जाती है सामान्य तौर पर कैसी होती है? ग्रीन कलर की। अब यहां बात कर रहे हैं हम चावल की लीफ की। हमने यहां पर चावल की लीफ का एग्जांपल लिया है, तो ये भी कैसी होती है? ग्रीन रंग की, ग्रीन कलर की। लेकिन कभी कभी किसी किसी पर्ण में बैंगनी रंग भी उपस्थित होता है, बैंगनी रंग भी उपस्थित होता है। ये क्यों होता है? क्या कारण है कि बैंगनी रंग पाया जाता है चावल की पर्ण के अंदर ग्रीन के साथ साथ में? या फिर ग्रीन ना होकर के पूरी की पूरी पर्णी बैंगनी मिल जाए या बैंगनी रंग के धब्बे मिल जाए, कोई किसी भी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए यहां पर चावल की पर्ण के अंदर दो प्रकार की जीन पाई जाती है, कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये होती है प्रभावी। जो कैपिटल पी है वो कौन सी है? प्रभावी। और जो स्मॉल पी है ये होती है अप्रभावी। ये प्रभावी जीन है और ये अप्रभावी जीन है। प्रभावी जीन बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार है। जो कैपिटल पी है वो बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार है, और जो अप्रभावी है वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन कलर के लिए जिम्मेदार है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहां पर एक जीन और पाई जाती है और वो जीन होती है आई। यहां पर एक जीन और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? आई। ये आई जीन अकेली अगर है, अकेली, तो कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन अगर ये प्रभावी पी के साथ में आ गई, प्रभावी पी के साथ आई प्रभावी उपस्थित है, आई प्रभावी अवस्था में उपस्थित है, प्रभावी है या अप्रभावी है? क्योंकि दोनों में रंग क्या आएगा? हरा। अगर आई उपस्थित है तो यहां क्या होगा? रंग ग्रीन ही होगा, हरा ही होगा। कारण यहां पर जो आई है ये संदमन जीन है, संदमन कारक है, संदमन कारक है, या कहें निरोधी जीन है, निरोधी जीन है या निरोधक जीन है। निरोधी कहें, निरोधक कहें, ये निरोधक जीन है। जैसे ही ये आई के साथ में प्रेजेंट हो, सॉरी कैपिटल पी के साथ में प्रेजेंट होगी, तो ये आई क्या करेगी? इस पी के प्रभाव को दबा देगी, कैपिटल पी के प्रभाव को। तो यहां हम आई प्रभावी ही लेंगे। बता दें आगे क्यों?
कि यहाँ पर जो आई है ये आई इस पी के प्रभाव को दबा रही है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, संदमन कारक या निरोधी जीन। वास्तविक रूप से तो ये दो जीन पाई जाती हैं, जो एक बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार है और एक हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अकेली आई तो अपना कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट ही नहीं होता अकेली आई का। तो जैसे ही कैपिटल पी के साथ में आती है, प्रभावी जीन के साथ में आती है, तो ये तुरंत अपना प्रभाव दिखाना प्रदर्शित कर देती है। और प्रभाव क्या प्रदर्शित करेगी कि ये कैपिटल पी के प्रभाव को क्या कर देगी, दबा देगी। देखिए हम यहां संकरण कराते हैं ग्रीन और ग्रीन के बीच में, हमने संकरण कराया ग्रीन और ग्रीन के बीच में। यहां एक ग्रीन में सभी कैपिटल अवस्था में है और एक के अंदर यहां स्मॉल। गैमेट क्या बनेंगे, आईपी और आईपी। अब ये कैसा होगा, ये भी होगा ग्रीन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में सभी पादप, जब हमने होमोजाइगस प्रभावी ग्रीन और होमोजाइगस अप्रभावी ग्रीन के मध्य जब यहाँ पर हमने संकरण कराया, तो हमको F1 जो हम प्रजाति प्राप्त हुई, F1 जो संकरण हमको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हमको ग्रीन प्लांटी प्राप्त हुए। अब यहाँ इस F1 जनरेशन का हम क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। जब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन होगा तो 4 प्रकार के बनेंगे, आईपी, तो यहाँ 4 प्रकार के बनेंगे। तो देखिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन है तो वापस से वही चीज हमको वापस रिपीट करनी, आईपी, अब यहां इनके बाद हम क्रॉस कराते हैं,
देखिए 3 जीन है और 2 रंग हैं, एक बैंगनी और दूसरा हरा। जहां जहां भी कैपिटल पी के साथ में आई प्रेजेंट है, जहां जहां भी कैपिटल पी के साथ में आई कैपिटल अवस्था में प्रेजेंट है, तो सभी जगह रंग क्या होगा? ग्रीन। हरा और बैंगनी का अनुपात देखते हैं, क्या अनुपात प्राप्त होता है। हरे को हमने यहाँ पर स्टार से लिया और इसको हमने डेल से लिया है। तो देखिए यहां कैपिटल कैपिटल, यहां आई भी कैपिटल, पी भी कैपिटल, यहां ये कैपिटल, यहां ये कैपिटल, कैपिटल 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 कैपिटल, ये कैपिटल लेकिन ये स्मॉल है। आई कैपिटल है लेकिन पी क्या है? स्मॉल। आई कैपिटल, पी कैपिटल, आई कैपिटल लेकिन पी स्मॉल है। आई कैपिटल, पी कैपिटल। अब यहां पर तो आई स्मॉल आ गया, यहां आई स्मॉल, यहां आई स्मॉल। तो देखिए केवल पी अपना प्रभाव दिखाएगी, केवल पी अपना प्रभाव दिखाएगी और केवल पी अपना प्रभाव दिखाएगी। और ये कंडीशन तो हमने पहले ली है, दोनों अप्रभावी अवस्था में है, तो क्या आ रहा है यहां पर? ग्रीन कलर। तो भी यहां ग्रीन कलर आएगा। अब बीच में ये जो बच रहे हैं, यहां कौन सा कलर आएगा? ग्रीन आएगा या बैंगनी आएगा? तो स्टूडेंट्स यहां पर भी कौन सा आएगा? ग्रीन। मैंने जब शुरू में पॉइंट बोला था कि यहां आई पी के साथ प्रेजेंट है, प्रभावी हो या अप्रभावी, वो मैंने फिर वापस साफ किया था। वो इसीलिए किया था कि इस चीज को तुम ध्यान दें। क्यों? क्योंकि यहां पर आई पी के साथ प्रेजेंट है, पी अप्रभावी है, पी अप्रभावी है तो भी, लेकिन आई अगर अप्रभावी है, आई अगर अप्रभावी है तो पी अपना प्रभाव दिखाएगा। आई अगर अप्रभावी है तो पी अपना प्रभाव दिखाएगा। और आई के साथ में पी प्रभावी है या अप्रभावी है तो क्या होगा? ग्रीन। तो यहां पर ग्रीन ही होगा। तो कितना अनुपात आया यहां पर? काउंट कर लीजिए। तो यहां आएगा आपका 13:3। तो यहां 13:3 का रेशो आता है। याद रखना कि अगर आई अप्रभावी है, दोनों ही होमोजाइगस अवस्था में यहां पर आई अप्रभावी है तो ही पी प्रभाव दिखाएगा, और पी भी प्रभावी अवस्था में होना चाहिए। लेकिन आई यहां पर पी के साथ प्रेजेंट है, पी प्रभावी है या अप्रभावी है, दोनों ही अवस्था में पर्ण का रंग क्या होगा? ग्रीन होगा। क्योंकि ये निरोधक कारक है तो ये तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। तो ये आपकी होती है संवहक या निरोधक जीन। नॉन एलिलिक रिएक्शंस के अंदर वैटसन और पुन्नेट ने कुछ यहां पर प्रयोग किए थे। वैटसन और पुन्नेट ने, क्योंकि हमने जो सह प्रभाविता पढ़ी है वो पढ़ी है नॉन एलिलिक के अंदर, सह प्रभाविता को नॉन एलिलिक में देखा है। लेकिन स्टूडेंट सह प्रभाविता दोनों ही जगह पाई जाती है। जो सह प्रभाविता पाई जा रही है वो यहाँ दोनों ही जगह पर उपस्थित होगी, एलिलिक में भी उपस्थित है और नॉन एलिलिक में भी उपस्थित है। क्योंकि वैटसन और पुन्नेट ने यहाँ पर जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों में नॉन एलिलिक के अंदर भी यहाँ सह प्रभाविता प्रेजेंट थी। तो देखते हैं यहाँ वैटसन और पुन्नेट ने नॉन एलिलिक के कौन कौन से प्रयोग किए थे। फर्स्ट देखते हैं वैटसन और पुन्नेट के प्रयोग। वैटसन और पुन्नेट के प्रयोग, और इन्होंने ये जो प्रयोग किया था ये प्रयोग किया था फाउल्स पर, फाउल्स, कुक्कुट।
फाउल्स पर किया था। जो फाउल्स होते हैं, इन फाउल्स में 4 प्रकार की कलंगी पाई जाती है। फाउल्स की भी किस पर किया था? फाउल्स की कलंगी पर, इनकी कलंगी के ऊपर किया था। इन फाउल्स के अंदर 4 प्रकार की कलंगी पाई जाती है। पी कलंगी, रोज कलंगी, वालनट कलंगी और सिंगल कलंगी। चार प्रकार की कलंगी यहां पाई जाती है। जो पीप कलंगी होती है, ये पीप प्रभावी जीन द्वारा संचालित होती है। जो रोज कलंगी होती है, ये आर प्रभावी जीन के द्वारा संचालित होती है। जो वॉलनट कलंगी होती है, वो आर व पी दोनों प्रभावी हैं, दोनों प्रभावी जीन उपस्थित होने पर कंट्रोल होती है। और जो सिंगल कलंगी है, वो आर व पी दोनों ही अप्रभावी होने पर कंट्रोल होती है, जीन उपस्थित होने पर कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की कलंगियां पाई जाती हैं इन फाउल्स के अंदर, और ये चारों प्रकार की कलंगियां यहाँ पर अलग अलग जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं। पी कलंगी पी के द्वारा हो रही है, रोज कलंगी आर के द्वारा हो रही है। अब सह प्रभाविता कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? यहां ये दोनों ही क्या है? प्रभावी, दोनों ही प्रभावी हैं, लेकिन दोनों प्रभावी रूप में एक साथ आते हैं तो दोनों अपना मिला जुला प्रभाव दिखाते हैं। आर जीन भी दिखा रही है और पी जीन भी दिखा रही है, तो यहां पर क्या होती है? वालनट, यहां पर वालनट कलंगी बनती है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां वालनट कलंगी बनती है, दोनों जीन। अब ये वालनट कलंगी तभी बनेगी जब यहां पर पी और आर दोनों प्रभावी रूप से हैं। अगर दोनों में से एक भी अप्रभावी रहा तो या तो पी रोज बनेगी या फिर पी कलंगी बनेगी। दोनों प्रभावी प्रेजेंट है तभी यहाँ पर वालनट बनेगी, और अगर दोनों अप्रभावी रूप से उपस्थित हैं तो यहाँ पर कौन सी बनेगी? रोज कलंगी बनेगी। तो यहाँ पर आर और पी दोनों ही यहाँ क्या दिखा रही हैं? सह प्रभाविता प्रदर्शित कर रही है। देखिए यहां जब हम दोनों के मध्य संकरण कराते हैं, किस किस के मध्य में? पी कलंगी वाले फाउल्स के मध्य और यहाँ पर रोज कलंगी वाले फाउल्स के मध्य में। तो यहाँ दोनों के मध्य जब हम कराएंगे तो हमको किस प्रकार के प्राप्त होंगे? रोज कॉम्ब और पी कॉम्ब। रोज है तो रोज में आर आर, और यहां गैमेट बनेंगे आरपी और आरपी। अब यहां पर आर भी प्रभावी और पी भी प्रभावी, तो यहां क्या आएगी? वालनट। यहां पर वालनट कॉम्ब आएगी, कलंगी आएगी। F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या आ गई? यहां पर वालनट कलंगी। अब इसका हमने वापस से संकरण कराया इसी प्रकार के फाउल्स के साथ में, तो यहां पर हमको क्या प्राप्त होगा? 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। आर पी,
आर आर पी पी, ये चेकर बोर्ड आ गया हमारे पास में। अब देखिए यहां पर कौन सा क्या प्रदर्शित करेगा। हमने बताया था अगर आर कैपिटल में प्रेजेंट है तो रोज कलंगी, पी कैपिटल में प्रेजेंट है तो पी कलंगी, पी कॉम। तो देखिए, और अगर दोनों प्रेजेंट हैं, आर और पी दोनों प्रेजेंट हैं, तो कौन सी होगी, बालनट। तो यहां पर बालनट होगी। आर और पी दोनों प्रेजेंट हैं तो बालनट को हमने स्टार से लिया, पी को हमने डेल से, इसको स्क्वायर से। आर और पी दोनों प्रेजेंट हैं, आर और पी दोनों प्रेजेंट हैं। अब यहां पर केवल आर आर प्रेजेंट है। यहां भी देखिए आर और पी, यहां केवल आर प्रेजेंट है, यहां आर और पी, आर और पी। नेक्स्ट देखिए, अगर आर कैपिटल में प्रेजेंट है तो कौन सी होगी, रोज कलंगी। आर कैपिटल में प्रेजेंट है तो कौन सी होगी, रोज कलंगी। यहां भी रोज कलंगी। अब अगर पी कैपिटल में प्रेजेंट है तो कौन सी होगी, पी कलंगी, पी कलंगी और पी कलंगी। और यहां पर क्या आएगी, सिंगल कलंगी। तो अनुपात क्या आएगा, बालनट, रोज, पी और सिंगल। तो ये अनुपात आएगा 9:3:3:1। या ये नहीं कह सकते कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, यहां पर जो बालनट कलंगी आई है, ये बालनट कलंगी यहां पर आर और पी दोनों के प्रभाव के कारण आई है। दोनों का जब आपसी प्रभाव मिला है तब यहां पर बालनट कलंगी आई है। इसलिए नहीं कह सकते कि ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस को शो कर रहे हैं। दोनों प्रभावी अवस्था में और दोनों अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन फाउल्स के अंदर जो कॉम्ब का निर्धारण होता है वो यहाँ इन जीन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।